करमपुर नाम के गांव में प्रताप सिंह नाम का एक सरपंच रहता था। प्रताप सिंह बहुत कंजूस था। करोड़ों संपत्ति होने से भी रोड के बगल में छोटे छोटे व्यापार करने वालों से रिश्वत वसूल करता था। अगर किसी ने पैसे नहीं दिया तो उनका गाड़ी निकलवा देता था। उस गांव में संपत और जानसी नाम का एक जोड़ा एक ठेके पर फिश फ्राई, फिश पकोड़ा वगैरह तैयार करके बेचते रहते थे। एक दिन प्रताप सिंह उनके ठेके के पास आकर, क्या रे संपत, कल रात हमारे घर में हुए पार्टी में फिश आइटम्स भेजने को बोला तो नहीं कहा? मैं इस गांव का सरपंच हूं कहकर भूल गए हो क्या? मालिक, हम मार्केट में मछली खरीदकर, शॉप में सामान खरीदकर, रोज इतना मेहनत करके ये तैयार करने के बाद हमारे पास रोज को सिर्फ 500 ही बचता है। उसमें 100 रुपए आपको ही देते हैं। उसके ऊपर पार्टी या फंक्शन के लिए फिश आइटम्स मुफ्त में देने के लिए कहेंगे तो कैसे होगा सर? हमें भी तो जीना है ना। स्वाद करने के लिए चाहिए तो एक फिश पीस देता हूँ, खा कर जाइए। मगर ऐसे हमें लूटने के लिए देखेंगे तो वो नहीं चलेगा। क्या रे, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? ये गांव मेरा है, ये जमीन मेरा है। अगर तुमको इधर व्यापार करना है या जीना है तो भी मुझसे परमिशन लेना पड़ता है। अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम इस गांव में फिश पकोड़ा ही नहीं, ऑनियन पकोड़ा भी नहीं बेच पाओगे। खबरदार। आपको जो करना है कीजिए सर, अब से आपको रिश्वत भी नहीं दूंगा। तब प्रताप सिंह गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन पंचायत ने प्रताप सिंह, मेरे प्यारे गांव वाले, ये संपत गंदे नाले से मछली पकड़कर उसको अच्छा मसाला कोटिंग लगाकर उसको फ्राई करके आप लोगों को बेच रहा है। उसकी वजह से आपका सेहत आपको बिना पता चले बिल्कुल खराब हो रहा है। इसलिए ऐसे दोषी को एक अच्छा सबक सिखाने वाला सजा दूंगा। अब से ये या उसका परिवार करमपुर के जमीन पर ऐसा व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इस गांव का जमीन पर ही मैं व्यापार नहीं कर सकता हूँ ना? हाँ रे, बिल्कुल जमीन पर ही। जमीन पर नहीं तो और कहाँ करोगे रे व्यापार? हवा में उड़ते हुए करोगे क्या? तुम यहाँ अब नहीं जी पाओगे, इसलिए इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाओ। ठीक है, फिर तो आप सब इसका सबूत हो। मैं इस गांव का जमीन पर व्यापार नहीं कर सकता हूँ। उतना ही है ना? उतना ही है ना प्रताप सिंह जी? उतना ही है जी। कितने बार चिल्लाकर कहने से भी उतना ही है जी। इस गांव के जमीन पर तुम व्यापार नहीं कर सकते हो। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। फिर गांव वालों को संपत के परिवार को देखकर बहुत दया लगा। थोड़े दिन के बाद संपत उस गांव के एक तालाब में एक बैम्बू हाउस बनाया। वो घर तालाब के किनारे पर बहुत नजदीक था, लेकिन पूरा घर तो पानी पर ही था। संपत और झांसी उस बैम्बू हाउस में चले गए। फिर संपत ने मछली का जाल को लेकर उस बैम्बू हाउस में से तालाब में डाला। थोड़ी देर के बाद उसको एक बड़ी मछली फंसा। झांसी वो देखकर आश्चर्य हो गई। वैसे ही संपत के मछली के जाल में बड़े बड़े मछली फंसने लगे। फिर संपत उन मछलियों को बैम्बू हाउस के रैंप के पास आकर किनारे पर मछलियों का व्यापारियों को दिया। फिर वे लोग उनको पैसे दिए। वैसे संपत हर रोज 10-12 घंटे उस बैम्बू हाउस से मछलियां पकड़ने लगा। उन कीमती मछलियों को वहां एक मछलियों के व्यापारियों को बेचने लगा। गांव के सब लोग संपत के ज्ञान को देखकर आश्चर्य हो गए। फिर प्रताप सिंह ने अपने असिस्टेंट से, अरे देखा रे उसे, मैंने दिया हुआ सजा में उसने तरीका ढूंढकर इस गांव के जमीन को छोड़कर पानी में व्यापार कर रहा है। रूल्स बदल देंगे क्या? अभी रूल्स बदल दोगे तो लोग आपको चप्पल से मारेंगे सर। ऊपर से आपके ऊपर गर्दन तक गुस्सा है सबको। वैसे ही संपत बैम्बू हाउस में फिशिंग करते हुए ढेर सारे पैसे कमाने लगा। थोड़े दिन के बाद उस गांव में बड़ा घर बनवाया।
सरपंच के चुनौती में प्रताप सिंह के ऊपर प्रतियोगिता करके चुनौती में जीत लिया। गांव के लोग संपत का आदर किया। तब नारायणा प्रताप सिंह से, देखा, ज्ञानी को सताओगे तो ऐसे ही होगा। रोड पर फिश फ्राई करने वाले को सताया, फिर उसने अपने ज्ञान से पानी में मछली पकड़कर आखिर में आपका सरपंच का कुर्सी ही छीन लिया। कम से कम अब तो बुद्धि बदलकर गांव का भलाई के लिए सोचिए। आने वाले इलेक्शंस में कम से कम डिपॉजिट तो मिलते हैं। तब प्रताप सिंह ने सर झुका लिया।